जाओ। बस सामने देख, आ गया। हम आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं। भाई ठीक है, मुझे भी यही लगा होगा भाई, ये टिफिन मैंने पटका है, मैंने नहीं पटका है। मुझे ऐसा लगता है भाई कि ये साइड वाली कोई जगह है जहाँ पे ये खाना खा रही थी, और वो जैसी भी है ना, या तो उस तरफ जा रही थी या इस तरफ आ रही थी भाई। भैया यार एक बार फिर सोच लो, अपन बहुत ज्यादा अंदर आ चुके हैं यार। देख मेरी बात सुन, अभिजीत जी ने अपने को लोकेशन दी है, और उन्होंने जो चीज़ बताई ना, वो चीज़ें यही है भाई। यहाँ पे जेसीबी के खोदे हुए निशान आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र मारोठिया, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे। एक बार दोस्तों फिर हॉन्टेड लोकेशन, और हॉन्टेड के साथ में मासूम लोकेशन आप कह सकते हो। इस लोकेशन को मासूम इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये वास्तव में एक छोटी बच्ची मासूम की आत्मा यहाँ पे भटकती है। दोस्तों उसका रीज़न है कि यहाँ पे आप देख रहे होगे चारों तरफ पेड़ है, जंगल है, घना जंगल है। और लोकेशन दोस्तों भरतपुर की है। भरतपुर में बहुत बार पहले भी आ चुका हूँ। इस लोकेशन को अभिजीत जी ने मेरे को इनवाइट कराया और यहाँ पे बुलाया है। दोस्तों आज के सही 15 दिन पहले की यहाँ पे एक ताज़ा घटना हुई है। यहाँ पे वन विभाग के अंदर यहाँ पे कहते हैं कि जो बौंगड़े होते हैं ना, राजस्थान के अंदर बौंगड़े कहते हैं उनको, जो कांटे वाले पेड़ होते हैं, वो सिर्फ अधिकतर राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वन विभाग वालों ने एक मुहिम छेड़ी कि यहाँ से ये जो बड़े पेड़ है इनको रहने देना है, और जितने भी बौंगड़े हैं इनको साफ करके और अच्छे अच्छे यहाँ पे पेड़ लगाए जाए। तो दोस्तों 15 दिन पहले यहाँ पे खुदाई हुई थी, मगर वो खुदाई के साथ साथ में एक हादसा भी इंतजार कर रहा था। वो हादसा था जेसीबी वाले की एक बच्ची के साथ में यहाँ पे एक हादसा हुआ था। दोस्तों कहते हैं कि जब वो यहाँ पे जेसीबी चला रहा था तो लड़की नीचे साइड में बैठ के खाना खा रही थी। अचानक जेसीबी वाले ने कुछ आवाज़ दी और बच्ची को ऐसा लगा कि पिताजी मेरे आवाज़ दे रहे हैं। और आप जानते हो कि जेसीबी की बहुत ज़्यादा ऊंचाई होती है, और जो छोटी बच्ची थी वो जस्ट थोड़ा सा ही दूर में नीचे बैठी थी। उस इंसान को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मेरी मासूम बच्ची यहाँ पे नीचे बैठी है। वो मगन था यहाँ पे पेड़ पौधे काटने के अंदर। और दोस्तों आगे बढ़ रहा था और अचानक बच्ची को लगा कि मेरे पिताजी मुझे आवाज़ दे रहे हैं, और वो भग के आई। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जो आगे का डाला होता जिससे खुदाई करते हैं उसके चोट लगी यहाँ पे, और उस बच्ची की यहाँ पे अकाल मृत्यु हो गई। दोस्तों उसके बारे में कहते हैं कि वो बच्ची यहाँ पे भटकती है, आवाज़ें आती है, रोने की आवाज़ें आती है। ये कहना है मेरे सब्सक्राइबर अभिजीत जी का। उन्होंने मुझे ये लोकेशन दी है कि इस लोकेशन को आपको विज़िट करना है। दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे। बस एक चीज़ आगे बढ़ने के पहले बोल दूँ कि दोस्तों आपने जो डिमांड करी थी, जो मैंने आपको बोला था कि बहुत जल्द गुरुदेव आपके सामने आने वाले हैं, तो मेरी बात जारी है। बहुत जल्द आश्वासन दिया है गुरुदेव, लोकेशन पे आएंगे। वो डिसाइड मुझे करना है कि कौन सी लोकेशन पे मुझे गुरुदेव को लेके जाना है, और वो महामंत्र आप लोगों को बहुत जल्द देने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले जंगल में पहुँचे, कुछ निशान हमें मिले। भाई दिखाना, ये मतलब जो पेड़ वगैरह लगाने के लिए निशान है, और आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे कुछ होते हैं। तो दोस्तों देखो यार कि अक्सर सुना है कि यार लोग बच्चियों को मार दिया करते हैं, मगर इस बात में मैंने काफ़ी नोटिस करा है कि उस बाप की गलती नहीं थी यार। वो अपना काम कर रहा था, आवाज़ लगाई क्या पता किसको, और उसने सोचा मुझे आवाज़ दे रही है, और वो आगे भग के आई। चोट के मारे उसकी मौत हो गई यहाँ पे। आजा भाई, कोई है यार? दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, बच्ची का नाम मुझे मालूम है अच्छे से, क्योंकि ये घटना करीबन 5-6 दिन तक यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चला था उस मौत के बाद में। उस बच्ची का नाम पायल है। जितना प्यारा उसका नाम है, शायद हो सकता है उसकी आत्मा भी उतनी प्यारी हो। हम उस बच्ची के लिए खाना इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जब उसकी मौत हुई थी उस समय वो खाना ही खा रही थी। हो सकता है वो आज भी भूखी हो। कोशिश करेंगे अगर वो नज़र आती है तो उसको खाना भी खिलाएंगे। आप
कोई है यहाँ? ऐसा लग रहा नहीं ऐसे देख काफी बिखरे हुए हैं। बिल्कुल। काटा गया है यहाँ पे। अरे ये ना इधर आ। और इधर आ। ये देख जेसीबी के निशान भाई। बिल्कुल भैया, ये देख इसके JCB टायर के निशान है भाई। निशान भी हैं। और इस तरफ से एक रास्ता साफ है। हो ना हो इसी तरफ अपने को चलना है। कोई है यहाँ? पायल क्या तुम यहाँ पे मौजूद हो? आना आगे। कोई पायल नाम की लड़की, क्या उस लड़की की आत्मा यहाँ हमारे सामने आ सकती है? कोई है यहाँ? रोने की आवाज है दोस्तों। भाई रोने की आवाज आ रही है साफ साफ क्लियर। फटाफट कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? भाई देख जेसीबी के निशान है, 1.5 से 1.5 तक। बिल्कुल भैया, देखो किसी की रोने की आवाज आ रही ये है। बबूल के पेड़ भी काटे हुए हैं, देखो। है ना? हम्म, हो ना हो यहीं पे है भाई। आगे। कोई है यहाँ? क्या पायल तुम्हारी आत्मा यहाँ आसपास मौजूद है? अगर ऐसा है तो क्या तुम हमें वापस से फिर से कोई आवाज दे सकती हो? उई। हर्ष, सामने अरे देख। भैया, बाप रे। आ गया बेटा, मैंने तुम्हें पुकारा है यहाँ पे। हर्ष जूम मार। बिल्कुल आ गया भैया। थोड़ा सा और। आ गया फटाफट आ गया। जूम मार जूम मार जूम मार। सबको देखने का अधिकार है भाई। मिट्टी उड़ रही है भाई, मिट्टी उड़ रही है। मिट्टी को शांत होने दे। वाह, जूम मार, फुल जूम मार, फुल जूम है भाई। दोस्तों सबसे पहले इसको अच्छे से देखते हैं, क्या ये कोई छला हुआ है या फिर वो मासूम बच्ची है। दोस्तों दिखने में मासूम बच्ची है भाई। मिट्टी उड़ रही है, थोड़ा सा आगे हो जा भाई। भाई भाई ये इसलिए सामने आई है क्योंकि अपन ने इसको बुलाया है, ठीक है ना, आवाज़ें लगाई है। एक बार थोड़ा सा आगे नहीं। बेटा कौन हो तुम? क्या तुम्हारा नाम पायल है? हर्ष आ गया। धीरे चल के आना, बिल्कुल धीरे धीरे चल के आ। इसको डराना नहीं है अपने को। बच्ची है, मासूम बच्ची है भाई। क्या तुम्हारा नाम पायल है बेटा? कौन हो तुम? आखिर हो कौन बेटा तुम? हम जानना चाहते हैं बेटा। आपको हमें समझना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल भाई, इसको डर लग रहा है यार। मासूम आत्मा भाई। झूम मार झूम मार झूम मार। आ गया भाई, थोड़ा सा आ गया। कैमरा मेरे को दे एक बार। कैमरा मेरे को दे। आ गया, यहाँ पे आ। डर मत भाई, अपने बुलाने से ही ये आई है। समझ रहा तू? हाँ भैया। यहाँ तू यहाँ खड़ा हो, बिल्कुल पास में, कोई दिक्कत नहीं। सेफ्टी है तेरी जेब में? हाँ भैया। सेफ्टी का बस ख्याल रखना तू, और कुछ नहीं है भाई। बेटा देखो, हम आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। हमें नहीं लगता है कि आप हमें कोई नुकसान पहुंचाओगे। बेटा आपको हमें समझना पड़ेगा। हम आपके लिए यहाँ पे आए हैं, सिर्फ किसी दूसरे के लिए नहीं आए। क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि जिस समय यहाँ पे जेसीबी चल रही थी उस समय आपको ऐसा लगा कि आपके पिताजी ने आपको आवाज़ लगाई है। और वो एक इंसिडेंस था बेटा। क्या आप चाहते हो कि मैं ये खाना रखूं? हर्ष पहले खाना रखता हूँ, देखता हूँ लेती है नहीं लेती। ओए ओए, ये क्या हुआ? कुछ दिखाना चाहती है, कुछ दिखाना चाहती है। इसको फॉलो करेंगे भाई।
कुछ भी हो सकता है भाई। दोस्तों कई आ गया भाई, इधर इधर आ। दोस्तों होता क्या है कि कई बार जो जंगल के अंदर आत्माएं होती है, ऐसे जंगलों के अंदर कई बार दूसरे केस भी होते हैं, वो भी आत्माओं के होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो आत्माएं ताकतवर होती है वो ऐसे मासूम आत्माएं जो होती है उनको अपने वश में कर लेती है। आपने देखा बिल्कुल भी भाई आ गया, आपने देखा बिल्कुल भी कुछ भी मोमेंट नहीं है इस बच्ची का। आ गया, यहाँ आजा भैया, यहाँ आजा। पायल बेटा, हम तुमसे बात कर रहे हैं, आखिर तुम क्या दिखाना चाहती हो? क्या हम आपके पीछे पीछे आए? क्या रुक सकते हो आप यहाँ पे? क्या वापस इधर पलट के देख सकते हो तुम? हर्ष आ गया, आ गया हर्ष, आ गया, पीछे मत रहे, तू डर मत, ये कुछ ना कुछ बताएगी भाई। बेटा आखिर तुम क्या बताना चाहते हो? तुम कोई चीज बताना चाहते हो? तुम ये खाना लेना चाहते हो? क्योंकि हमने सुना है कि तुम भूखी थी उस समय। क्या दिखाना चाहते हो तुम? हर्ष कुछ ना कुछ है भाई, कुछ ना कुछ है भाई, कुछ ना कुछ है। पायल की आत्मा कुछ ना कुछ दिखाएगी यहाँ पे। वही 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 भैया कहाँ गई? इधर आ, इधर भाई, उस साइड में, उस साइड में। ओए भाई गायब हो गई। आगे चल के देख के आए। रुक 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 रुक, पहले देख भाई, एक बार इस तरफ कैमरा घुमा, दोनों तरफ। पायल अब खतरा है भाई, अब खतरा है। ना तो बच्ची कोई मूवमेंट कर रही है, ना कोई इशारा दे रही है, अब खतरा है। वो अचानक गायब हुई है भाई यहाँ से, इस जंगल में। हो ना यहाँ, और हो ना यहाँ। कौन है यहाँ? है कोई? पायल मेरी बात सुनो, तुम्हें सामने आना पड़ेगा अगर तुम्हें। भाई पीछे 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 पीछे, आवाज आवाज। ओए ओए, इतनी पास में। वो भाई वो बहुत बहुत ज्यादा नजदीक है यार ये। दोस्तों यार आप देखो कितना ज्यादा नजदीक खड़ी है भाई, जूम मार थोड़ा सा। पायल तुम्हें क्या हमारे पे भरोसा नहीं है? बेटा हम तुम्हारे पिताजी से बात करके आए हैं, आखिर तुम क्या चाहती हो? ना तो कोई इशारा दे रही हो, ना बात करने के लिए तैयार हो। क्या ये खाना लेने के लिए तैयार हो तुम? क्या आपको लगता है कि वहाँ खाना आपको लेना है? वहाँ लेके चलो। भाई पलट रही है भाई। भाई कुछ ना कुछ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ है भाई, कोई दूसरी चीज भी है भाई यहाँ पे। अब ये सस्पेंस है भाई, क्योंकि ये ना तो कोई मूवमेंट दे रही है, ना कुछ कर रही है भाई। पायल प्लीज हमें नुकसान मत पहुंचाना, मैं आपके अंकल की तरह हूँ बेटा। आ गया, आ गया। ओ भाई वो बड़ी, इधर 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 देख, क्या हुआ भैया? कोई आंखें चमक रही है। हाँ देखो देखो भाई, हर्ष तेरी कसम। क्या है भैया? इस तरफ इस तरफ इस तरफ कोई आंखें चमकी। पायल जा रही थी, पायल को देखा मैंने भाई, आंखें चमकते हुए देखी है मैंने। भैया कुछ और भी हो सकता है। वो देख, वो रही पायल, वो देख। देखो दोस्तों भाई यहीं पे मैंने आंखें चमकती हुई देखी है, इन पेड़ों के बीच में। कोई चीज है, कोई चीज है, कोई चीज है यहाँ पे।
पता नहीं है यार, ये पायल की शक्ति है। अपन उसका बार बार में पीछा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो रोक रही हो अपने को, या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है भाई। ये मेरे परमात्मा हे बजरंगबली भगवान, मेरी रक्षा करना। मेरा यहाँ पे कोई उद्देश्य गलत नहीं है, मैं यहाँ पे एक मासूम बच्ची को खाना देने के लिए आया हूँ। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। इस बच्ची को खाना देना है मुझे, ये बहुत भूखी है। हाँ हाँ भाई ठीक है, तुझे भी यही लगा होगा भाई ये टिफिन मैंने पटका है। मैंने नहीं पटका है, मैंने नहीं पटका भाई। ये टिफिन, कोई शक्ति है यहाँ पे आसपास जो नहीं चाहती है कि पायल के पास में उसके करीब अपन जाए, और वो इशारा भी नहीं दे रही है इसी चक्कर में। पायल, हे मेरे गुरुदेव, और क्या क्या देख वो खड़ी। अरे हाँ भैया, ये तो वहीं पर आ गई। भाई ये मुझे लग रहा है ऐसा, कहीं ना कहीं ये बार बार में यहाँ पे आके खड़ी हो रही है ना। मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि ये साइड वाली कोई जगह है, वहाँ पे ये खाना खा रही थी, और वो जेसीबी है ना, या तो उस तरफ जा रही थी या इस तरफ आ रही थी भाई। ठीक है ना, उस समय ये केस हुआ है जहाँ पे किसी की मौत होती है ना भाई, उसकी आत्मा वहीं पे बार बार में जाती है, वहीं पे दिखती है। आगे यार थोड़ा सा। ओए ओए, वो कुछ इशारा कर रही है क्या? हाँ भैया, उस जेसीबी के नीचे बेटा, उस मशीन के नीचे तुम यहीं पे आई थी। ओए इशारा देख, इशारा बिल्कुल देख। बिल्कुल भैया। जैसे ही मैंने अपनी जेब में से शक्ति निकाल के मंत्र बोला ना भाई, ये इशारा देने लग गई। ठीक है बेटा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊं? हर्ष इतना दूर मत रहे भाई, पास में आ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाऊं? अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई इशारा देना पड़ेगा। क्या तुम मुक्ति पाना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं? क्या तुम उसी जगह मरी थी? भाई पहले क्या इशारा दिया था इसने? इशारा नहीं दे रही वापस। पायल, क्या तुम्हारी मौत वहां पे हुई थी? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई। ये खतरनाक हो सकता है जब कोई चीजें इशारा नहीं देती है ना भाई। झूम मार भाई, झूम मार भाई। कई बार मेरे को लोग कहते हैं कि हर्ष भाई झूम नहीं मारते हैं, ठीक है, इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूँ हमेशा झूम मार दिया कर। डरने की जरूरत नहीं है भाई, सच को आँच नहीं है। सच सच ही होता है भाई, झूठ नहीं हो सकता सच। इसलिए फुल झूम मारा कर। कोई भी लोकेशन विजिट करे फुल झूम मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। पायल, अगर तुम्हें वास्तव में लगता है कि हम तुम्हारी आत्मा की शांति करा सकते हैं, तो तुम्हें एक बार इशारा देना पड़ेगा। हम वादा करते हैं कि तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए हम जो भी पूजा पाठ हो सकती है इसी जगह आके करेंगे। क्या तुम कोई मुक्ति चाहती हो? इसने इशारा दिया था, इसका मतलब कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ वजह है। क्या तुम चाहती हो कि कोई मंदिर के कोई बड़े महात्मा, कोई गुरुदेव, उनको यहाँ लाके इस जगह को दिखाऊं ताकि तुम्हारी आत्मा को यहाँ से मुक्ति मिल सके? क्या तुम ऐसा चाहती हो? झूम मार भाई, गुरुदेव का नाम लिया ना जब इसने इशारा दिया है। ठीक है पायल, मैं वादा करता हूँ मेरे गुरुदेव को यहाँ पे बहुत जल्द लेके आऊंगा। क्या तुम हमारे
मैं वादा कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें ये खाना लेना पड़ेगा हमारे से। मैं वादा करता हूँ बेटा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हम तुम्हारा रास्ता नहीं काटेंगे, इस रास्ते भी दोबारा नहीं आएंगे। ये खाना लोगी हमारे हाथों से? हर्ष, तू ध्यान रखना भाई, मैं आगे जा रहा हूँ। बेटा तुम्हें इस खाने को लेना पड़ेगा आगे आके। कैप्चर कर भाई, कैप्चर कर। देखते थे कि आगे बढ़ती है कि भाई, विश्वास तो दिलाया इसने भाई। आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है भाई, आगे बढ़ रही है। जब तक दोस्तों जिंदा हूं ना, ऐसी आत्माओं को हमेशा भोजन देता रहूंगा। दोस्तों कई लोग हैं, जब खाना देते हैं ना हम किसी भी आत्मा को, तो ये बोलते हैं कि आत्माओं के खाना कैसे खा सकती है। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे घर के अंदर जब शराब निकालते हैं तो वो किसके लिए निकालते हैं? आत्माएं प्रैक्टिकल में खाना नहीं खाएगी, मगर अगर इसने लिया है तो ये खुद का इसका पेट भरेगा। जैसे पिंडदान करते हैं ना भाई, वो पिंडदान उनको लगता है उनको भोजन मिलता है, वैसे आत्माओं को भोजन मिलता है। ये मीठा है भाई, इनका छूने भर से इनका पेट भरता है। पायल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। क्या तुम्हें अपने पापा मम्मी की याद आती है बेटा? आती है बेटा? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा को मैं यहाँ लेके आऊं? ठीक है बेटा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं वादा करता हूँ दोबारा अगर यहाँ पे आया तो मैं तुम्हारे पापा को सबसे पहले लेके आऊंगा। दोस्तों सबसे पहले गुरुदेव को लाने के पहले, या फिर हो सकता है गुरुदेव को पहले, दोनों में से एक चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। या तो इसके पापा को मुझे लाना पड़ेगा यहाँ पे, और पूरी कोशिश है कि पापा को ना लाके गुरुदेव को लेके आऊँ, या हो सकता है दोनों साथ में यहाँ पे आए। तो ये सब कुछ होगा भाई, जाने दे इसको, ठीक है? जहाँ पे ये रहती होगी, जहाँ पे ये भटकती होगी, वहीं जाएगी भाई। आ गया भाई एक बार, जा रही है भाई, जाते हुए कोई टोकना नहीं चाहिए कभी, ठीक है? आजा, थोड़ी सी देर आजा, थोड़ा सा टाइम निकलने दे, उसके बाद में इस जंगल से निकलेंगे अपन। दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जितेंद्र मारोटिया पिछले 4 सालों से एक से बढ़ के एक लोकेशन है विजिट कर रहा है, और आप अच्छे से जानते हो, कोई मुझे कुछ भी कहे मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि आप जैसे लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप लोगों का प्यार मुझे डीमोटिवेट नहीं होने देता है, और ऐसी आत्माओं की मदद करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है मुझे। हमेशा ऐसी आत्माओं के पास मैं इसीलिए पहुंचता हूं। छोटी बच्चियों की जो आत्माएं होती है, मैक्सिमम 98% में वही लोकेशन विजिट करता हूं, क्योंकि ये आत्माएं मासूम होती है, भगवान का रूप होती है। इनमें कोई भी खोट नहीं हो सकता, मुझे नुकसान नहीं हो सकता। और शायद दोस्तों आप भी ये चाहते हो कि मुझे कभी भी कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आप हमेशा जितेंद्र मारोटिया को देखना चाहते हो। तो यार दोस्तों एक चीज़ बोलता हूँ, जाते जाते इस लोकेशन से जाने के पहले मैं आपको बोल दूँ, अब अगर जितेंद्र मारोटिया यहाँ पे आया तो मैं वादा करता हूँ, एक तो जो वादा आपसे करा कि मैं गुरुदेव को यहाँ लेके आऊँगा, वो वादा पूरा होने वाला है। हो सकता है कि गुरुदेव के साथ में इनके पापा को भी लेके आऊँ। तो भाई अगर जिसको भी मेरे पे भरोसा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और भाई एक लाइक, सिर्फ एक बंदा अगर वीडियो देख रहा है ना, केवल उस पर क्लिक कर दो भाई, क्लिक कर दो बस। प्लीज़ सपोर्ट करो यार, मेरे को मत करो मगर मासूम बच्चियों को सपोर्ट करो, ऐसी आत्माओं को सपोर्ट करो, इतना ही कहूँगा। हर्ष एक काम करते हैं, अपन इस साइड में आए ना, अपन इस जंगल को क्रॉस करते हैं इस वाले रास्ते से, और इस तरफ से निकल जाएंगे। आजा हर्ष, इस तरफ से निकल जाएगा भाई रास्ता। हाँ भैया, कैमरा स्टॉप करते हैं। ओके भैया चलो।